Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके चार्ट्स। यस फ्रेंड्स, तो आइए आज चेटी चंद का शुभ पावन दिन है। नए साल की सिंधी नए साल की सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री झूलेलाल की जन्म जयंती की सभी को शुभकामनाएं। यस, डिस्क्लेमर आप सभी ने सुन लिया है। हम एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से चर्चा करते, कोई टिप्स या एडवाइजरी नहीं देते हैं। जो भी चर्चा करते हैं हम एक स्टडी के एजुकेशनल रूप से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। Disclaimer is, we are not advisor, we are not a SEBI registered advisor. In this study we use Elliott wave theory and structure. It involves multiple possibilities and analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory, does not guarantee profits. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions, right? Yes friends, ये है निफ्टी का चार्ट। इसमें जैसे कि ब्लैक 1 ब्लैक 2 ख़त्म हुआ था, ये ब्लैक 3 चल रहा था, तो ऑलमोस्ट ब्लैक 3 के ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। ये इसका ब्लू 1 है, ब्लू 2 है, ब्लू 3 है। ब्लू 3 के अंदर रेड 5 आ चुके हैं, अगेन ब्लू 4 एंड दिस इज़ द ब्लू 5। ब्लू 5 के अंदर पॉसिबल ये है 1 2 3 4, ये 5th चल रहा है। 5th के अंदर भी पॉसिबल है ये 1 2 3 4 5 कर रहा है। लाइक छोटा मोटा एक हायर आई मारा तो मारा, उसके बाद फिर एक 4th आएगा, फिर एक 5th आएगा। दिस इज़ अवरली टाइम फ्रेम। ये पॉसिबल अभी एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है, राइट फ्रेंड्स? या नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। उसके अंदर ये रेड 1 रेड 2 हो चुका है, अब रेड 3 चल रहा है। उसके अंदर ब्लैक 1 चल रहा है, ब्लैक 1 के अंदर ब्लू 1 2 3 थर्ड ख़त्म होने के कगार पे है। थोड़ा बहुत थर्ड या तो पूरा हो चुका है, या तो हाई करके लौट सकता है 4th की ओर, फिर अगेन फिर फर्दर अपवर्ड तो जाके 5th करेगा, यानी 1 का हाई कंप्लीट करेगा, फिर 2 एंड 3 फर्दर। तो ये बैंक निफ्टी का एक वेव स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, राइट? नाउ दिस इज़ द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं पे ब्लैक 1 ब्लैक 2 तो ब्लैक 3 की शुरुआत हुई है। तो उस ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1 ब्लू 2 चल रहा है, राइट? फिर ब्लू 3 आएगा। रिलायंस या बिगर 3 के बाद बिगर 4 चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस इज़ रेड ए, रेड बी एंड रेड सी चल रहा है। उसके अंदर सी के अंदर 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तो थर्ड चल रहा है। और उस थर्ड के अंदर भी कल हमने चर्चा की थी कि ये 1 है तो 2 कल ऊपर आ सकता है। यस, वो आया ही है। 3 4 5 ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसका इन्वैलिडेशन ये है, ये अगर कट गया तो ये 1 नहीं है 2 नहीं है, फिर ये एंटायर सिनेरियो ये 1 है ये 2 ही चल रहा है, फिर 3 आएगा। और अगर ये लेवल कट जाता है तो कुछ और सोचेंगे, राइट? दिस वॉज रिलायंस। अगेन HDFC बैंक। दिस इज HDFC बैंक्स चार्ट। यस फ्रेंड, उसके अंदर जो थर्ड चल रही है, उस थर्ड के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक 1 2 3 4 5 करने जा रहा है। लेट्स सी आगे कैसे अनफोल्ड होता है। या नेक्स्ट इज एशियन पेंट, वो साइड वेज ही है, उसको ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं हम लोग। गोल्ड, या गोल्ड इज अ बुलिश। रेड 1 के बाद रेड 2, उसके बाद रेड 3 चल रहा है। उसके अंदर ब्लैक 1 हो चुका है, लाइक ब्लू 1 2 3 4 एंड 5। तो ब्लैक 1 ये छोटा सा ब्लैक 2, अब ब्लैक 3 चल रहा है, पॉसिबल है उसका ये एक इनवैलिडेशन लेवल हमने यहाँ पे रखा है 2 का जो लो है। उसके अंदर ब्लू 1 ब्लू 2 हो चुका है, ब्लू 3 चल रहा है। उसके अंदर रेड 1 रेड 2 फर्दर अभी रेड 3 होना बाकी है। ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। लेट्स सी आगे कैसे अनफोल्ड होता है। अगर कहीं से भी इसका अगर हाई या लो जाता है तो ये 2 यही चल रहा है, ऐसा हम मान लेंगे।
लेकिन अगर वो इसके नीचे जाता है, स्लो के नीचे, तो ये ब्लू 1 चल रहा है, सॉरी ब्लू 2 चल रहा है, ब्लू 1 था, ऐसा भी हम मान सकते हैं। या तो ये एक्सपांडिंग फ्लैट भी मान सकते हैं। ओवरऑल इनवैलिडेशन लेवल ये रहेगा अभी नियरेस्ट 2267 समथिंग। सिल्वर, यस सिल्वर के अंदर भी ये बड़े से 2 के बाद एक ये थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3 ही चल रहा है। उसके अंदर ब्लू 1 2 रेड 1 2 हुआ है, तो भी 3 कहीं भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, राइट। क्रूड ऑयल फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल के अंदर थर्ड के बाद ये फोर्थ अभी चल रहा है। फोर्थ में हमने ए बी और ये सी मार्क किया है। सी के अंदर 1 2 3 ये 4 चल रहा है। उसके बाद फिफ्थ आएगा, एक लोअर लो करके डाइवर्जन देगा, तो हम मानेंगे कि ये कंप्लीट हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये इसका ए का मेजरमेंट बी के टॉप पे रखा, तो उसकी इक्वलिटी करीब करीब 84 समथिंग 15 के आसपास आ रही है। तो ये है इसकी इक्वलिटी। अब ये कभी कभी थोड़ा कम भी आता है नीचे, कभी ज़्यादा एक्सटेंड भी चलता है, तो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियोस पे। ये थोड़ा सा ऊपर जाके 4 कंप्लीट करके 5 करना चाहिए। लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है। अदर इज कॉपर भी बाय ऑन डिप्स जैसा लग रहा है। दिस इज नॉट एन एडवाइजरी, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ब्लैक 1 ब्लैक 2 के बाद ब्लैक 3 चल रहा है। अनफोल्ड होने में 1 और 2 हो चुका है उसके अंदर, अभी थर्ड चल रहा है। थर्ड के अंदर 1 और 2 हो रहा है, राइट। नेचुरल गैस, यस फ्रेंड्स, दिस इज रेड 1 रेड 2। थोड़ा सा हमने चार्ट को थोड़ा सा, जो 2 हमने पहले यहाँ पे माना था, और यहाँ पे जो ये ब्लैक 1 2 ये 3 4 एंड 5 किया था, तो वहाँ पे पूरे को 3 ले लिया है, ये 4 ले लिया है, 5 किया, तो पूरा जो 1 यहाँ पे था हमारा वो उठा के इधर ले लिया है, और 2 यहाँ पे था उसका अनुमान अभी लगा लिया था। दिस इज लाइक 1 सॉरी ए बी एंड सी। या सो बिटकॉइन, या इट इज़ ऑल्सो गोइंग एज एक्सपेक्टेड। ब्लू 1 2 3 4 5, तो ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 चल रहा है। 3 के अंदर ब्लू 1 2 हो रहा है, हो चुका है, अभी पॉसिबली थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। दिस वाज अ बिटकॉइन, यस फ्रेंड्स। इसके अलावा विप्रो आपने कमेंट में पूछा है, तो विप्रो का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। तो इसमें पॉसिबल है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऐसा मान सकते हैं 4 यहाँ पे था, अभी आया नहीं है, हुआ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं फिफ्थ इसको यहाँ पे करना चाहिए, राइट। तो ये थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके ये फोर्थ खत्म होगा, ये पॉसिबल है। दूसरा, अगर ये हाई कट जाता है तो हम मान लेंगे कि यस ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर था, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, तो डेफिनेटली हमको ये मानना ही पड़ेगा। यस, तो दिस वॉज एंड अनदर थिंग इज क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर यस ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक 1 है 2 है, ये पूरा 3 है, राइट। 3 हो चुका है, या 3 का एंडिंग है, कैसे 1 2 3 4 5, या तो फिर 5 के अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है, और डाइवर्जन वहाँ पे आना भी चाहिए अगर ये हमारा अनुमान सही है तो, राइट फ्रेंड्स। या देयर इज अ डाइवर्जेंस, प्राइस इज मेकिंग हायर हाइस, बट इंडिकेटर इज एक्चुअली मेकिंग हियर लोअर हाई एंड हियर ऑल्सो लोअर हाई। ओके, तो हो सकता है यहाँ से ए बी सी करे, फिर आगे फर्दर मूव दे, एक रिट्रेसमेंट करके फिर आगे अपर मूव दे। यस फ्रेंड्स, सो दीज वर द टुडेज रेगुलर एनालिसिस जो हम चार्ट पे करते हैं, वो हमने शेयर किया आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी स्टॉक्स आपको चेक करने हो वेव के माध्यम से, क्या पॉसिबल काउंट्स है और किस तरफ का फर्दर इसका मूव आ सकता है वेव थियरी के हिसाब से। उसके अंदर कंफर्मेशन लेवल भी होती है, इनवैलिडेशन लेवल भी होती है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई टिप या एडवाइजरी नहीं है। तो जो भी आप स्टॉक जानना चाहे तो कमेंट्स भी कीजिए, और ज़रूर से चैनल को अपने अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी हमें मिले। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।